हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लोरीन गैस की टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। यह गैस खतरनाक होने के बावजूद भी हमारे डेली लाइफ में काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज है। आइए समझते हैं इस क्लोरीन गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यह किस तरह के केमिकल रिएक्शन से बनता है। इसके बाद हम लोग इसकी टेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। क्लोरीन गैस ओरिजिनली येलो ग्रीन कलर की होती है। रूम टेम्परेचर पर यह गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर लो करेंगे यह गैसियस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड स्टेट से फर्दर या फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। लगभग -150 डिग्री सेल्सियस पर यह सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक काफ़ी तीखा और चॉकिंग स्मेल होता है। यह एसिडिक होती है नेचर में, क्योंकि जब आप वाटर में क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन होगा। हाइपोक्लोरस एसिड फर्दर ये H+ आयन रिलीज करेगा, जो वाटर से मिल करके H3O+ आयन के रूप में एग्जिस्ट करेगा। चूँकि यह H+ आयन दे रहा है वाटर में, इसलिए इसे हम लोग आर्सेनियस एसिड भी कह सकते हैं। दैट्स वाई जो हमारा क्लोरीन है वो एक एसिडिक इन नेचर जो बिहेवियर है इसका वो शो करता है। यह हवा से भारी होता है। इसके दो आइसोटोप्स हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 लगभग 76% पाया जाता है और क्लोरीन 37 24% ये पाया जाता है। इसका इस्तेमाल वेपन के रूप में किया जाता है। वर्ल्ड वार में इसका इस्तेमाल वेपन के रूप में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि आप इस चीज़ को समझें कि जब वाटर से क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है तो हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब हम क्लोरीन गैस को इनहेल करेंगे तो ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में अगर कुछ मॉइस्चर है तो यह क्लोरीन गैस मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाएगा और फिर से हाइपोक्लोरस एसिड बनाएगा, जो लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा और इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। बहुत ही घातक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल हम लोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं। अगर हमें पानी को डिसइंफेक्ट करना हो, स्विमिंग पूल को करना हो या फिर हमें पीने वाले पानी को साफ़ करना हो तो हम लोग इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत सारे कीटाणुओं को मार देता है। आप बोलेंगे सर यह तो खतरनाक गैस होती है, टॉक्सिक गैस होती है, लेकिन इसका डिसइंफेक्टेंट के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जब ये वाटर में मिलती है तो इसके इफ़ेक्ट्स नेग्लिजिबल होते हैं, कोई इफेक्ट ये ज़्यादा नहीं शो करता है। लेकिन अगर आप गैसेस फॉर्म में इसको एडजस्ट करते हैं, लगभग आप 10 ppm से ज़्यादा अगर कंसनट्रेशन इसका इनहेल करते हैं तो ये इमिडिएटली डेंजरस हो जाएगा। इसीलिए इसका जो IDLH वैल्यू है, इमिडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ का जो वैल्यू है वह 10 ppm से लेकर के उससे अधिक अगर ले रहे हैं, क्लोरीन गैस को इनहेल कर रहे हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए, आपके जीवन के लिए काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। तो ये सारी बातें आपको समझनी थी। दूसरी बात आपको समझनी है कि क्लोरीन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे आसपास अवेलेबल हैं। जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन है वो है नमक, सोडियम क्लोराइड। इसका जानते हैं आप, बहुत सारे यूजेज हैं। उसी तरह से हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, टीन क्लोराइड, मतलब सैकड़ों हमारे पास कंपाउंड्स अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग घरेलू काम करने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। उनके बिना बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। तो ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ के समझ में आ गई हों। आगे हम लोग समझते हैं कि ये कहाँ बनता है। क्लोरीन गैस को लेबोरेटरी में बनाना हो तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, उस पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन करवाते हैं। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में Pb3O4, PbO2 या MnO2 ले सकते हैं। यह HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है और जिसकी वजह से क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। इस क्लोरीन गैस की हमें आज टेस्टिंग करनी है। आइए समझते हैं कि इसकी टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। सबसे जो पहला तरीका है टेस्ट करने का वह है अस्टास सॉल्यूशन का यूज़ करना, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज़ करना और तीसरा जो कि कॉमन है लिटमस पेपर का यूज़ करना। सबसे पहले टेस्ट में हम लोग क्लोरीन गैस को पोटेशियम आयोडाइड से पास कराते हैं, तो यह इसे ऑक्सीडाइज कर देगा और आयोडीन गैस लिबरेट करेगा। आयोडीन गैस की अगर जांच करनी हो कि किसी रिएक्शन में आयोडीन गैस निकली है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसे अस्टास सॉल्यूशन से पास कराएं, तो आपको ब्लू ब्लैक कलरेशन देखने को मिलेगा, जो कि फर्दर आपको वहाँ पे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना इस लेवल में, लेकिन आप हायर स्टडी में जानेंगे कि आयोडीन अस्टास से रिएक्ट करता है तो किस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो आपको ब्लू ब्लैक कलरेशन देखने को मिलेगा। ये तभी पॉसिबल हुआ होगा जब आयोडीन बना होगा, और आयोडीन तभी बना होगा जब क्लोरीन जो है इसको ऑक्सीडाइज करके KI को I2 में कन्वर्ट कर दी होगी। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि अस्टास सॉल्यूशन जब पास कराई जाती है क्लोरीन गैस से
उसको पास कराते हैं हम लोग पोटेशियम आयोडाइड गैस से, तो ब्लू ब्लैक कलरेशन देखने को मिलता है। आइए समझते हैं दूसरा तरीके को हम लोग। दूसरे तरीके में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे वाटर में डिजोल्व करके इसमें क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ AgCl। यह वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इससे भी हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि ज़रूर सॉल्यूशन में क्लोरीन गैस थी, जिसकी वजह से सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है और सॉल्यूशन का कलर वाइट देखने को मिल रहा है। साथ में हमें HClO3 और नाइट्रिक एसिड का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब आइए समझते हैं हम लोग तीसरे तरीके को। तीसरा तरीका काफ़ी मोस्ट कॉमन है। चूँकि क्लोरीन गैस एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए आप अगर ब्लू लिटमस ला करके मॉइस्ट ब्लू लिटमस लाएंगे और उसके ऊपर से क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो यह रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे साबित होगा कि क्लोरीन गैस एसिडिक नेचर की होती है। इस तरह से आप क्लोरीन गैस की टेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन था पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करके, और फर्दर फिर हम लोग आयोडीन रिलीज हुई थी तो उसका जांच कर लेते थे स्टार सॉल्यूशन से। दूसरा तरीका था हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज़ करके, उसमें वाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा AgCl के फॉर्मेशन की वजह से। तो इस तरीके से आप Cl2 गैस की टेस्टिंग कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।